गुड मॉर्निंग मेरी सारे प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रीवियस क्लास में कहा था कि हम लोग जो भी फंडामेंटल पार्टनरशिप का टॉपिक क्लियर करेंगे वो सभी टॉपिक पे कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ में आए जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग्स में क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कैसे होता है। तो प्लीज जिन्होंने वीडियो प्रीवियस वाला नहीं देखा है वो प्रीवियस वाले वीडियो को देखें, समझें, उसके बाद इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के थ्रू, एक फाइनल अकाउंट का हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, उसी के थ्रू कैसे हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करेंगे, है ना। और ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छा से समझ में आए। तो स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, कपिल एंड विनीत वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. The following balance were extracted from the books of accounts for the year ended 31st March 2017. तो हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल है। डाटा क्या है तो देख लीजिए। कैपिटल्स कपिल विनीत का दे रखा है 60,000 50,000। फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब जो ये कैपिटल अकाउंट है वो हमारा अंडर फिक्स्ड मेथड है, तो वो भी ध्यान देंगे। जो भी हमारा ट्रीटमेंट होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, ठीक है ना, फिक्स्ड वाले को कुछ नहीं करेंगे। फिर करंट अकाउंट कपिल का ओपनिंग दे रखा है 2800 रुपया, विनीत का 1600 रुपया। ड्राइंग्स कपिल 12,000 रुपया विड्रॉ किया है, विनीत 8,000 रुपया। स्टॉक एज एन 1 अप्रैल 2016, इट मीन ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 11,000 है। परचेस एंड सेल कुछ इस प्रकार से किया, परचेस किया 54,000 का, सेल है 80,000 का। उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव बोल के रिटर्न्स भी हुए हैं। हमारा डिफेक्टिव बोल के रिटर्न्स में दे रखा है 2, तो यहाँ पे हमारा रिटर्न्स दे रखा है 2,000 रुपया और क्रेडिट में 1,500 रुपया। फिर वेजेज है 2,500 रुपया। उसके बाद 4,000 सैलरी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है। तो ये सभी जो हमारे पास अमाउंट दे रखे हैं, बिल्स पेबल है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, डिस्काउंट रेंट एंड टैक्सेस है, बैड डेट्स, इंश्योरेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सेल्समैन कमीशंस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ओवरड्राफ्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये सभी जो हमारे पास जितने इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, इसी इंफॉर्मेशन से आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे पास बैलेंसेस दे रखे हैं ये बैलेंसेस हमारे ट्रेडिंग के भी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी हैं, साथ ही साथ और कुछ पढ़ लेते हैं तो हमें और कुछ भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ फर्दर इंफॉर्मेशन नीचे लिखा हुआ है, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017, फर्म टेकिंग इनटू कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, स्टॉक ऑन 31st March 2017 वॉज ₹18,000। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ट्रीटमेंट आपको पता है क्या करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो हमारा डेटर्स पे एक प्रोविजन भी ट्रीट करना है। पहले से जो ट्रायल बैलेंस में रहता है उसका हो रखा होता है, तो इसका हमको करना पड़ेगा। फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपया। उसके बाद हमारा है गुड्स वर्थ ₹8,000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन December 10, 2016. The insurance company agreed to pay ₹7,000 in full settlement of the claim. चलिए, परचेस का बैलेंस आपका घटने वाला है क्योंकि गुड्स आपका परचेस वाला था, है ना। तो वो 8,000 रुपया का गुड्स जला। हालांकि 7,000 हम लोग को मिल रहा है, लेकिन फिर भी 1,000 का जो लॉस हुआ है उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। फिर आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर annum। बस इसी के कारण हम लोग मैं इस क्वेश्चन को रखा हूं, बस इसी के कारण कि क्योंकि यहाँ पे हमारे फर्म के इंटरनल एक्सपेंस भी आ रहे हैं और साथ ही साथ फर्म के एक्सटर्नल एक्सपेंस भी आ रहे हैं। क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है तो हम इसमें पीएल अप्रोप्रिएशंस भी बनाने के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर annum आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या करना है। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑल्सो चार्ज एट 6% पर annum, और ये फर्म के लिए होता है। साथ ही साथ दे रखा कपिल इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹1,200 पर annum मतलब सालाना हो गया। फिर राइट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एट
फर्नीचर एट 10% एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 15%। तो ये डिप्रिसिएशन भी हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आशा करते हैं कि आप लोगों को दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये हमारे पास जो डाटा है, इस डाटा से हम लोग बनाते हैं। अगर जगह नहीं मिलेगा तो मैं आगे भी बढ़ा दूंगा, है ना। हालांकि आप लोग की कॉपी में स्पेस रहता है, तो इसीलिए आप लोग उसी में पूरे तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास लेंथ कम है। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये हमारा डेबिट होता है और ये क्रेडिट। ये आपकी पार्टिकुलर्स है, ये डेबिट का अमाउंट है, फिर ये पार्टिकुलर्स है, फिर ये डेबिट का अमाउंट है। ठीक है ना। तब स्टार्ट करते, सबसे पहले ट्रेडिंग को खत्म करेंगे। तो सब ट्रेडिंग को खत्म करेंगे तो स्टार्ट करते हैं किससे, तो टू ओपनिंग स्टॉक, है ना, ओपनिंग स्टॉक। फिर टू परचेज, फॉर्मेट आप लोगों को पता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना दे रखा था, ओपनिंग स्टॉक हमारा दे रखा है 11,000 रुपया, परचेज 54,000 रुपया। साथ ही साथ आपने इस परचेज में से 1,500 रुपया रिटर्न भी किया था। 11,000 सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं, और ये 54,000 हमारा परचेज है, जिसमें से रिटर्न करते हैं, ये रिटर्न आउटवर्ड है हमारा। ठीक है ना। तो रिटर्न आउटवर्ड कितना है, 1,500 रुपया। तो हमारा ये बैलेंस बचा 0,0,5,3,2 और ये 5। साथ ही साथ लेस करेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना था, तो ये 8,000 का गुड्स आपका जल जा रहा है, तो ये भी माइनस होगा। ये माइनस वाले कॉलम को अंडर ब्रैकेट में रख लीजिए। तो इस तरीका से ये हो गया हमारा 6,000 माइनस कर देते हैं 50,000 में, 2,000 इधर हो जाएगा एडजस्ट। इसका मतलब 46,500, सॉरी 44,500। तो ये हमारा हो गया परचेस का बैलेंस। ठीक है ना, कि हमारे पास गुड्स अवेलेबल है 54,500 प्लस 11,000 रुपया ओपनिंग स्टॉक। टोटल हमारे पास है 55,500 का गुड्स। अब इसे सेल करना स्टार्ट करते हैं बाय सेल। सेल का अमाउंट हमारा दे रखा है 80,000। साथ ही साथ इसमें 2,000 आपने रिटर्न भी किया है, तो वो लेस होगा, है ना। फॉर्मेट आशा करता हूं आप लोग को सबको पता होगा। ये हमारा रिटर्न इनवर्ड होता है 2,000 रुपया। ये हमारा बचा 78,000। चलिए, फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है फर्म के, डायरेक्ट एक्सपेंस इट मीन्स हमारा एक स्टार्टिंग का मुझे दिखा था वेजेज, है ना। एक वेजेज मुझे दिखा था, वेजेज हमारा कितना दे रखा था 2,500, इट मीन्स 2,500 रुपया। ठीक है। अब इस तरीका से, और तो कुछ भी नहीं इससे रिलेटेड था, तब हम लोग क्या कर देते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। और एक चीज, ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का एक्यूरेट आपको प्रॉफिट चूंकि पता करना है, तो आपका जो गुड्स बेचने के बाद भी जो बचा हुआ है उसको भी एस्टिमेट कीजिएगा, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। तो जो भी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है बाई क्लोजिंग स्टॉक, है ना। क्लोजिंग स्टॉक हमारा देखिएगा एडिशन इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2017 का 18,000 रुपया। तो 18,000 रुपया आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है आप लिखिएगा, तब एक्चुअल आपकी प्रॉफिट आएगी। तो इस तरीका से हम इसे क्लोज कर देते हैं, तो इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 18, 8 दूनी 16, 00 और कैरी 1 8 और ये 9, इधर लिख देता हूं मैं 96,000। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे मैं ट्रीट करूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा 11th क्लास जिसका अच्छा से क्लियर होगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, तो 11,000, 44,000, 55,000, 55, 56 और 2 58,000। तो ये 96,000 में से 58,000 माइनस कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा 6, 8 और ये बचा 8, ये 3। तो इस तरीका से हमने क्या किया कि 38,000 रुपया हमारा जो निकला है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है। तो 38,000 रुपया हम ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिख देंगे। अब हम लोग क्या बनाना स्टार्ट करते हैं, पीएल अकाउंट, है ना। तो चूंकि मेरे पास स्पेस कम है ना, कि पीएल बनाते हैं कैसे, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसे ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, सॉरी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर होगा पीएल अप्रोप्रिएशन में। यहाँ पे ये जो 2 ग्रॉस प्रॉफिट था वो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बच गया 38,000 रुपया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं इस गुड्स को सेल करने में, उस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट करते जाएंगे, तो एक्चुअल जो हमारा फर्म का नेट प्रॉफिट है वो निकल जाएगा। और उसी नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, चूंकि अब पार्टनरशिप फर्म है तो डिविजिबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग्स में डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो चूंकि मेरे पास स्पेस कम है और ज्यादा ही मेरे पास जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो ज्यादा है, तो इसके लिए हम ये क्या कर देते हैं, मैं इसको इधर बना देता हूं, ठीक है ना। स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है, इसी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। आप लोग उसके नीचे ही करेंगे। तो मैं यहां पे अब बनाता हूं पीएल अकाउंट। चलिए, कुछ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा, है ना। कुछ अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसमें मैंने फैन चालू किए, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे काफी पसीना आता है ना। हालांकि इससे जितने भी पहले मैंने वीडियो बनाया उसमें फैन मैंने ऑफ रखा था ताकि आप लोगों के पास अच्छे से वॉइस आए, लेकिन आज काफी गर्मी है ना, तो इसलिए मैं फैन चालू कर रहा हूं और कस के बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग के पास आवाज जो मेरी है वो अच्छे से पहुंच सके, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के बाद पीएल बनाते हैं, तो हमारा चूंकि इसी के नीचे वाला चीज है, ठीक है ना, मेरे पास स्पेस नहीं था, इसी कारण मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 38,000 आ गया। अब क्या करेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सबसे पहले सैलरी हमें दिख गया था स्टार्टिंग में ही, इसलिए सैलरी से रिलेटेड जो भी हमारा वो सैलरी लिख देंगे, तो टू सैलरी। साथ ही साथ आप लोग याद रखें कि जो सैलरी 4,000 है, तो सैलरी क्या मेरा कुछ इस ईयर का बकाया भी था, क्या मैंने पूरे के पूरे सैलरी को पे कर दिया था, तो इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थे वो मैंने दे दिया था। हमारा इंफॉर्मेशन नंबर सी कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी वेर ₹1,000। तो क्या आपने टोटल सैलरी जो हुआ है आपका स्टाफ का वो पे कर दिए, तो नहीं किए, है ना। आपको टोटल सैलरी देना था कितना रुपया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपको टोटल सैलरी देना था 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया में से आपने कितना दिया है, तो 5,000 में से आपने एज अ कैश 4,000 दिया, क्योंकि आपके ट्रायल बैलेंस में 4,000 ही लिखे हुए, 1,000 बाहर में आउटस्टैंडिंग करके लिखा हुआ है। तो आप ये चूंकि टोटल एक्सपेंस आपको दिखानी है 1 ईयर की, तो इसी के लिए हमने ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कर दिया ताकि एक्चुअल प्रॉफिट मुझे पता चले। उसके बाद फिर हमारा क्या है, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। प्रिंटिंग स्टेशनरी हमारा क्या दे रखा है, 500, तो लिखते जाते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद हमारा रेंट एंड टैक्सेस है, वो सभी लिखते जाते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर था रेंट एंड टैक्सेस, चूंकि ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसे लिखते जा रहा हूँ, है ना। प्रिंटिंग स्टेशनरी 500, 800 हमारा है रेंट एंड टैक्सेस, तो अमाउंट लिख देते हैं। ये हमारा 500 है और ये हमारा 800 है। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस सर्च करते जाइए। इंश्योरेंस है, फिर डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या होती है भाई, एक्सपेंस होती है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस लिख लेता हूँ मैं। इंश्योरेंस के बाद आपने जो डिस्काउंट दिया है वो आपके लिए एक्सपेंस होगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो भी लिख देते हैं, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है ना। फिर अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट हमारा क्या है, तो रेंट एंड टैक्सेस मैंने लिख दिया। इंश्योरेंस 400 और डिस्काउंट आपका 1,200 रुपया, तो वो सभी लिखते जाते हैं। ये 400 और ये 1,200, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, देखते जाइएगा सभी। ट्रेड एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेड एक्सपेंस। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये दोनों हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो लिख देते हैं टू ट्रेड एक्सपेंसेस
और 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम, है ना। ट्रेड एक्सपेंसेस का हमारा जो एक्सपेंस हुआ है वो ट्रेड एक्सपेंस कितना दे रखा है भाई, तो ट्रेड एक्सपेंस है 400 और 300 रुपया टेलीग्राम का, 400 और ये 300। फिर बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स अंडर ट्रायल बैलेंस वाला जो है वो तो एक्सपेंस सही है, लॉस सही है, लेकिन आपने इस ईयर भी कुछ प्रोविजन किया, तो इस ईयर का प्रोविजन को ऐड कर देंगे तब आप एक्चुअल एक्सपेंस पता चलेगा। तो उससे पहले तो हमारा जो बैड डेब्ट्स हो रखा है वो कितना है, तो बैड डेब्ट्स हमारा पहले से 1400 रुपया और इस ईयर 5%, 1400, ऐसे 5% हम करें डेटर्स पे। तो देखिए आपका डेटर्स क्या दे रखा है, तो आपका जो डेटर्स है उसका बैलेंस दे रखा है 36,000 रुपया। तो बाबू 36,000 का 5% आप निकालिए तो ऐसे ही पता चल जाएगा, 0 कैंसिल, 6 25 30, 5 3 15 और 3 1800 रुपया। तो ये 1800 रुपया ऐड कर देंगे। तो इस तरीका से हमारा टोटल हो गया 8 4 12 और 2 3 3200 रुपया। फिर क्या है, सभी चीज लिखते जाते हैं। फिर हमारा है सेल्समैन कमीशन। तो सेल्समैन को आपने जो कमीशन दिया है वो भी आपका कौन सा एक्सपेंस है, तो एक्सटर्नल एक्सपेंस है। तो एक्सटर्नल एक्सपेंस के लिए हम लोग पीएल बना रहे। सेल्समैन कमीशन कितना है, तो सेल्समैन कमीशन हमारा दे रखा है 3400, तो वो लिख देता हूँ मैं 3400। उसके बाद है क्या, सेल्समैन कमीशन के बाद लैंड बिल्डिंग, ये सभी तो हमारे एसेट्स होते हैं, लेकिन चूंकि इस पे आपका डेप्रिसिएशन हुआ है तो वो सभी लिखेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा, जो गुड्स आपका डिस्ट्रॉयड हुआ था 8,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड तो हुआ, लेकिन उसमें से 7,000 ही आपका रिकवर हो पाया। तो 1,000 रुपये बाबू आपके लिए लॉस है ना। यहाँ पे इस लॉस को भी लिखूंगा मैं, टू लॉस, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय 1,000, है ना। उसके बाद डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है डेप्रिसिएशन और एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या क्या है, लैंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर है, फिर प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर, एक कर कैसे कर देते हैं। फर्नीचर के बाद क्या है, फर्नीचर के बाद हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो लैंड बिल्डिंग देख लेते हैं, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सॉरी लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी लिखी, प्लांट मशीनरी लिखा, फिर मेरा है फर्नीचर। और ये सभी पे क्या निकालना है, तो राइट ऑफ लैंड बिल्डिंग 5%। तो 5% लैंड बिल्डिंग का, तो हमारा लैंड बिल्डिंग कितना दे रखा है भाई, तो लैंड बिल्डिंग हमारा दे रखा है 24,000 का। तो 24,000 का 5% हो गया 1,200 रुपया, यहाँ पे लिख देता हूँ 1,200 रुपया। फिर प्लांट मशीनरी कितना है, तो प्लांट मशीनरी आपका है 20,000, 15% निकालना है। तो 15% मतलब 15 दूना 3,000 रुपया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। रेट चेंज हो गया है, 5% हमारा लैंड बिल्डिंग पे था, इस पे 15% है, फिर 10% फर्नीचर पे है, तो ये 13,500 का 1,350। तो इस तरीका से हमारा टोटल डेप्रिसिएशन निकल गया। अब ऐड कर देते हैं, तो 4200, 42, 45 और 55, यानी कि 5,550, ठीक है ना। तो ये 5,550 रुपये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन निकल गया। अब क्या आपको किसी प्रकार की फर्म में इनडायरेक्ट प्रॉफिट भी हुई है क्या, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दिया था जब मैं पढ़ रहा था, तो एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, जो आपका डिस्काउंट था ना वो अलाउड वाला भी था और डिस्काउंट रिसीव वाला भी था। आपको कहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, कहाँ है देख लेते हैं एक बार। डिस्काउंट देखिए, डेबिट्स में भी है 1,200 रुपये और क्रेडिट में भी है 1,500 रुपये। तो क्रेडिट वाला आपका इनकम होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट वाला डिस्काउंट हमारा रिसीव्ड होता है। ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया क्योंकि ये इनकम है। तो इनकम को भाई आप इनकम लिखेंगे, कितना है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, तो हमारा है ये 1,500 रुपया। ये लिख देते हैं
अब टोटल करते हैं तो ऑफकोर्स ये 38,000 39,500 है और ये एक्सपेंसेस कुछ कम मुझे दिखाई दे रहा है, तो हमें लगता है कि प्रॉफिट ही हुआ है। देख लेते हैं, ये ऐड करते हैं 38 और 39,500 यहाँ लिख देता हूँ मैं। और ये टोटल कितना है भाई, माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। पहले यहाँ लिख देते हैं 39,500, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं तो 5,5500 और 8,000 हमारा हो गया टोटल। करने के बाद चलिए कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका 17,750। यहाँ लिख देता हूँ मैं 17,750। और ये जो हमारा प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, तो अब पीएल में ट्रांसफर होगा। क्यों होगा ट्रांसफर, क्योंकि ये हमारा अब जो फर्म है वो पार्टनरशिप है, ना कि सोल प्रोप्राइटर है। अगर बाबू सोल प्रोप्राइटर रहता ना तो 17,500, अगर ये मेरा फर्म रहता इंडिविजुअल मेरा, 17,500 में पॉकेट में रखता, बिंदास से घर चले जाता। लेकिन अब आपके पास या मेरे फर्म में सिर्फ मैं नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ एक मेरा पार्टनर भी है। अब पार्टनर है तो उसका भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो 17,750 में सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो फर्म है उसके इंटरनल एक्सपेंस है क्या। इंटरनल मतलब हमारे और हमारे जो पार्टनर उन्हीं के बीच में जो भी एक्सपेंस होगा वो हम लोग दोनों का एक्सपेंस होगा। तो वो सभी एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या हम दोनों के बीच में किसी को सैलरी मिल रही है वो, साथ ही साथ क्या हम दोनों ने किसी प्रकार की कमीशन ली वो, ये सभी एक्सपेंस देने के बाद, या साथ ही साथ क्या फर्म ने जो मैंने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा फर्म से विड्रॉ किया उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ा है, ये सभी ट्रीटमेंट करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वाले चीज को मैं मिटा दे रहा हूं। अब यहां पे देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। और पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने पहले ही बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाबू इसी डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हम लोग क्या बना रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टनर 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखता हूं मैं पार्टिकुलर्स, ये हमारा अमाउंट हो गया डेबिट का, साथ ही साथ फिर से ये पार्टिकुलर्स हो गया, फिर ये अमाउंट हो गया, ये क्रेडिट फिगर हो गया, ये डेबिट फिगर हो गया। अब यहाँ पे नाम चेंज होगा, यहाँ पे होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2017, ठीक है ना। तो क्या क्या है एक्सपेंस हमारा, तो यहाँ पे आपका जो डीड प्रोवाइड किया वही एक्सपेंस होगा। जैसे सबसे पहले हमें एक्सपेंस दिख रहा है फर्म का, सबसे पहले क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट है उसे हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं अपने पीएल में। तो बाबू आपका नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट आपका 17,750 था। तो ये चूंकि आपका प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा, 2 से बाय में चला जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट। कहाँ से आया, तो ये पीएल अकाउंट से आया। कितना आया, 17,750। एनी प्रॉब्लम, आशा करता हूं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये 17,750 रुपया में से जितने भी इंटरनल एक्सपेंस है वो डिडक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो पैसा बच जाए एक्सपेंस देने के बाद उसे हम पार्टनर के बीच में डिवाइड कर देंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन याद होगा तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिएगा ई, इंफॉर्मेशन नंबर ई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑल्सो चार्ज एट 6% पर एनम। तो चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा, सबसे पहले वो कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट करेंगे। किसका किसका, तो ये पहला था कपिल, फिर विनीत,
कपिल का कैपिटल कितना है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। कपिल का कैपिटल है 60,000 रुपया, तो इसका 6% आ गया। 60,000 का 6% 6 छक 3600 रुपया। और इसका है 50,000 रुपया, तो 6 25 30 यानी कि 3,000 रुपया। तो टोटल हो गया 6600 रुपया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड साफ दिखा हुआ था। देखिए कपिल कितना ड्राइंग्स क्या फर्म से 12,000 रुपया और बेनित 8,000 रुपया। तो बाबू जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो फर्म के लिए इनकम होता है, तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे। लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन कौन, तो दोनों ही बंदा पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा निकाला। एक 12,000 रुपया कपिल और विनीत भाई साहब जो हैं वो निकाले हैं 8,000 रुपया। तो क्या ये जो ड्राइंग्स है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, तो ऑफ कोर्स नहीं था। अगर रहता तो साफ लिख देता, लेकिन कुछ भी नहीं है। क्या इसने बिगिनिंग ऑफ मंथ में निकाला या एंडिंग ऑफ मंथ में, या फिर कुछ ऐसा डेट, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट ड्राइंग्स जो किया वो लिखा हुआ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ड्राइंग्स के अमाउंट होंगे और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो हम लोग एवरेजिंग पीरियड 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। तो 12,000 रुपया जो कपिल निकाला, इसका 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे 6% के हिसाब से। तो 6 दूनी 12, ये हो गया 3 बार में कट गया, ये 0 0 कैंसिल। तो 12 तिया 36, 360 रुपया कपिल को देना पड़ेगा। साथ ही साथ 8,000 रुपया पे इसका भी 6 महीना के लिए 6/12 गुना 6/100, 6% इसका भी है। तो 6 दूनी 12 और ये 3, 8 तिया 24, 240 रुपया देना पड़ेगा विनीत भाई साहब को। तो टोटल हो गया 400 और 200 600 रुपया। क्या और कोई एक्सपेंस है, तो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए जो था, और कोई कहीं लिखा हुआ तो ऑफकोर्स लिखा हुआ, नीचे देखते जाइए। यहाँ लिखा हुआ है एफ में, कपिल इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹1200 पर मंथ, सॉरी पर ईयर मतलब एक ही बार मिला। और ये फर्म के लिए एक्सपेंस है क्योंकि किसी पार्टनर को मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं टू कपिल्स सैलरी, टू कपिल्स सैलरी मिली है कपिल को 1200 रुपया पर ईयर, है ना। अगर पर मंथ रहता तो इसको 1200 को 12 से गुना करते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद और कुछ है क्या, तो एफ मैंने कर दिया, जी मैंने कर दिया, और कुछ अब कुछ भी नहीं है, ना तो एक्सपेंस है ना तो किसी प्रकार की फर्म की इनकम है। तो अब ये जो एक्सपेंस और इनकम का ट्रीटमेंट करने के बाद जो फर्म के पास पैसे बचेंगे, वो फर्म क्या करेगी, उस पैसे को क्या करेगी फर्म, पार्टनर के बीच में एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो पहले ऐड कर लेते हैं, 7 6 13 का 3 कैरी 1 हो गया 8, 18,350। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं 18,350। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 6,000 ये 7,800। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं 13,350 में से 7,800, 0 5 13 में से 8 गया, 5 बचा, ये फिर बचा 7 में से 7 0। बाबू 10,550 रुपया। ये 10,550 रुपया किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर के बीच में। यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो प्रॉफिट ऑन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या डायरेक्ट लिख दीजिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल यानी कि कपिल भाई साहब को मिल जाएगा और ये विनीत जी को भी मिल जाएगा, है ना। तो क्या रेशियो था, देखिए ऊपर में सबसे स्टार्टिंग में रेशियो लिख दिया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पार्टनर कैसे, तो 3:2 का रेशियो इन्होंने कहा था। 3:2 का मतलब क्या हो गया कि 3 और 2, मतलब कि टोटल 5 में से, मैंने क्लास 11th में रेशियो पढ़ाया था, 3 2 5 में से 3 भाग मिलेगा कपिल को, किसका, तो 10,550 का। तो कर दीजिए डिवाइड, 5 दूना 10, 5 का 5 है, 5 का 5 और गुना 3, तो 0, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब कपिल को मिला 6,330 रुपया। विनीत का निकालने के लिए तो माइनस कर दीजिए, नहीं तो 2,110 रुपया से 2 को गुना कर दीजिए, क्योंकि 5 से डिवाइड कर ही दिए, 2 का 2, 2 का 2, 2 दूनी 4।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4,220 रुपया। देखिए टोटल ऐड कीजिएगा तो 10,550 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ की है, आपको फिर से सुधारने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम क्या आप लोगों को सिखाएं, इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिखाएं हम पूरे एक फर्म का, अपने पूरे फर्म का सबसे पहले आप एक्चुअल प्रॉफिट निकाले। जो भी आया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया था 17,750 रुपया। उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते अगर फर्म के पास किसी भी प्रकार की इंटरनल एक्सपेंस नहीं होती या फिर फर्म के पास किसी भी प्रकार की इंटरनल ट्रीटमेंट नहीं करनी होती। लेकिन चूंकि ये पार्टनरशिप फर्म है और इसके इंटरनल एक्सपेंस हैं और इस इंटरनल एक्सपेंस के अकॉर्डिंग्स में हम लोग उसका ट्रीटमेंट किए। ट्रीटमेंट करने के बाद डिविजुअल प्रॉफिट 10,550 रुपया बचा और बचने के बाद इसे हम पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इसी के लिए मैंने कहा था कि आपको मैं एक फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का क्या बनाना। पीएल अप्रोप्रिएशन हो गया, अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखते जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। तो आप लोग तुरंत बोलोगे सर पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे लेक्चर अप टू डेट सुनते जा रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और जो पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ठीक है। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं तो दोनों का ही अमाउंट ऑफ इन होगा एक ही साथ। चलिए बना लेते हैं। ये हमारे विनीत भाई साहब हो गए, ये कपिल जी हो गए और सही फिर से इधर कर देते हैं कपिल, ये सॉरी कपिल फिर विनीत, उसके बाद ये, ठीक है ना। डेट का कॉलम में नहीं खींच रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया पार्टिकुलर्स, ये हमारा हो गया कपिल, स्टार्टिंग कपिल है तो कपिल ही करते हैं। फिर ये हो गया विनीत, फिर ये क्रेडिट का पार्टिकुलर्स, ये हमारा कपिल और ये विनीत, ये क्रेडिट और ये डेबिट। तो क्वेश्चन में जब करंट अकाउंट दिया हुआ तो ऐसा करते हैं करंट अकाउंट ही बनाते हैं, ठीक है ना। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक छोटा सा बना लीजिएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो उसके फिक्स्ड कैपिटल है उसको ओपनिंग करके क्लोज कर दीजिएगा और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, चूंकि क्वेश्चन में करेंट अकाउंट्स का फिगर दे दिया है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। किससे स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल का बैलेंस ऑफ कोर्स क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं अगर किसी पार्टनर्स के बैलेंस नेगेटिव है, मतलब उसके बैलेंस अगर अनफेवरेबल होगा तो हमारा डेबिट में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, करंट अकाउंट जो भी था उन दोनों का क्रेडिट था। एक का था 2800, एक का था 1200, है ना। कपिल का 2800 था और इसका सॉरी 1600 होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। 2800, हाँ 1600, 1200 नहीं बल्कि 1600। अब जो भी फर्म का एक्सपेंस हुआ है वो फर्म के एक्सपेंस को डेबिट में आपने लिखा पीएल अप्रोप्रिएशंस में, क्योंकि ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता, लेकिन ये तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता। तो जो फर्म के लिए एक्सपेंस है वो पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो जो भी आपने डेबिट में लिखा था पीएल अप्रोप्रिएशंस में, आप उसे क्या कर दो, क्रेडिट में ट्रांसफर कर दो। सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका किसका, ये 3600 रुपया कपिल का, साथ ही साथ 3000 रुपया विनीत का, लिखते जाते हैं, ठीक है ना। फिर सैलरी भी मिला है बाय सैलरी, लेकिन सैलरी सिर्फ एक बंदा को मिला है। किसे मिला था, कपिल को 1200 रुपया, इसे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट जो भी प्रॉफिट हुई थी प्रॉफिट पार्टनर को मिल गई थी। अगर लॉस होता तो इधर लिखते, लेकिन प्रॉफिट हुई है तो बाय पीएल किसके थ्रू, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। यहाँ लिख देते हैं कितना कितना मिला था, तो 6330 रुपया कपिल को और 4220 रुपया विनीत को, ठीक है ना। अब जो इसके लिए एक्सपेंस है वो एक्सपेंस हमारा इसका क्रेडिट में दिखेगा। तो क्या एक्सपेंस है, तो सबसे पहला ये चूंकि ड्राइंग्स करता है तो जब हम लोग अब
क्लोजिंग कैपिटल के थ्रू ओपनिंग कैपिटल निकालते थे तो ड्राइंग्स को क्या करते थे, ट्रीटमेंट उसका पता है ना, ड्राइंग्स करने से पार्टनर्स के कैपिटल घटने हैं, तो घटना मतलब डेबिट करना। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 2 ड्राइंग्स, यानी कि जो ड्राइंग्स करेगा उससे पार्टनर्स के जो कैपिटल होंगे वो लेस होंगे। तो ड्राइंग सबसे पहले ए कितना किया था, कपिल 12,000 रुपया और विनीत 8,000 रुपया, साथ ही साथ इस पे जो इंटरेस्ट देना पड़ा वो भी इस पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग निकाल लिए थे एवरेजिंग में, एक का 360 रुपया कपिल का और ये 240 रुपया विनीत का। अब हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, अब क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर निकालिए और देखिए कि पार्टनर्स के कैपिटल के वैल्यू क्या बचे। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे चेक करने के लिए कि हम लोग सही है गलत है। तो एक एक करके कपिल का करते हैं, तो 28 पहले कर लेते हैं, 0 3 8 6 14 2 16 और 3 19 कैरी 1 3 3 6, यहाँ मैंने कर दिया 3 3 6 और 1 7 7 और 6 13, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं 13,930 रुपया। और लेस कर देते हैं, इस 13,930 रुपया में से लेस कर देते हैं 12,360 रुपया, 12,360 रुपया। ये हो गया बाबू 0, 13 में से 6 गया 7, ये बच गया 5 और ये बच गया बाबू 1। तो यहाँ पे हो गया हमारा, चलिए इसका तो निकाल दिए 1570। अब इसका निकाल लेते हैं विनीत भाई साहब का। तो ये 0 20 6 6 और 2 8 4 4 8, यहाँ लिख देते हैं 8,820 रुपया। माइनस कर देते हैं 8,820 रुपया में से 8,240 रुपया। ठीक है, तो 0 12 में से 4 गया 8, 7 में से 2 गया 5 और ये खत्म। तो इस तरीका से बैलेंसिंग फिगर जिसको हम ट्रीट करेंगे बाय टू बैलेंस CD, तो ये आ गया 1570 कपिल का और ये 580 रुपया विनीत का। ठीक है ना, तो इस तरीका से हम लोग क्या कर लिए, बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए। अब बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद हम लोग क्या बनाना स्टार्ट करते हैं, अब बनाना स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट, जो फर्म के लिए बनता है, फर्म के स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए, है ना। अब वहीं पे हम लोग को पता चलेगा जो इतना हम लोग कहानी किए हैं, जितना हम लोग मेहनत किए हैं, वो हमारा मेहनत सही है या फिर गलत है ना, यहीं पे पता चलेगा। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। और प्लीज जिन्होंने मेरा फंडामेंटल का क्लास नहीं देखा वो पहले क्लास देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एज अ टीचर, सिखाने वाला टीचर एक होता है, तो एज अ टीचर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप प्लीज उस चीज को फॉलो करें। ठीक है ना, जो भी मुझे पसंद करते होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट फर्म का बनाते हैं, यहां लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन मतलब अभी तक का, एज ऑन 31 मार्च 2017, अभी तक का मतलब यहां तक का हमारा बैलेंस शीट बनेगा, उसके बाद का नहीं, है ना, जो भी हमारा वर्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऐसा करते हैं, एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। आप लोग पता है ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये होती है आपकी लायबिलिटी, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है क्योंकि ये खुद अपने आप में क्रेडिट और डेबिट है। लायबिलिटी क्रेडिट है और एसेट्स डेबिट है ना, क्लास 11th याद रखेंगे। तो एसेट्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, एक एक करके लिखते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग मुझे दिखाई दिया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग्स कितना अमाउंट है तो देखिएगा, आपको दिखाएगा 24,000। इसका अमाउंट का कॉलम नहीं खींचे, ऐसा करते हैं ना, LB लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग लिख देते हैं 24,000। और आप लोग को याद है ना, जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, लेस हो रहा है, तो आपको एक्चुअल वैल्यू बुक वैल्यू पता करना है लैंड एंड बिल्डिंग का। तो कितना हुआ था, शायद 5% ना, 1200 रुपया। तो लेस कीजिए 1200 रुपया, तो बच गया 1200 में से 24,000 में से 1,000 गया, 23,000, 22,800। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है हमारे पास,
प्लांट एंड मशीनरी 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, और आपको याद है इस पे 20,000 पे 15% का डेप्रिसिएशन हुआ, तो उसे भी लेस कीजिए। 15% मतलब कितना बाबू, तो 3,000 रुपया। तो ये 3,000 घटने के बाद बचा 17,000। उसके बाद फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी के बाद हमारा है फर्नीचर, और फर्नीचर जो 13,500 का है उस पर भी डेप्रिसिएशन हुआ था 10%। फर्नीचर 13,500, इस पे भी लेस करेंगे, और ये 10% था डेप्रिसिएशन, इसका मतलब 1,350, तो माइनस कीजिए 0.5, और ये 4 में से 3 गया 1, और ये 3 में से गया 2, और ये 12,150। उसके बाद फिर क्या है बाबू, उसके बाद हमारा डेटर्स है ना, डेटर्स से पहले स्टॉक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक, फिर डेटर्स भी लिख देते हैं नीचे में, और डेटर्स में चूंकि ट्रीटमेंट होगा है ना, क्योंकि यहाँ पे बैड डेट्स भी हुआ था, तो स्टॉक हमारा कितना वो पहले लिख देते हैं 18,000 का स्टॉक है। कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है ना, बैलेंस शीट एसेट्स आप पूरा निकाल रहे, तो स्टॉक भी तो हमारा जो बच गया बेचते वो एसेट्स ही है ना भाई। और जो हमारा डेटर्स था वो था 36,000 का, याद आ रहा ना कुछ, इसमें से 1,800 रुपया, चलिए लिख लेते हैं, माइनस कीजिए तो 5% था इसका। अंडर बैलेंस शीट का मतलब वो ट्रीटमेंट हो रखा है, ये बैलेंस शीट के बाहर वाली चीज है, सॉरी ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला चीज का हम लोग लेस करेंगे, क्योंकि वो जो अंडर ट्रायल बैलेंस है वो तो हमारा डिडक्ट हो रखा है भाई। तो 36,000 का 5% 1,800 रुपया निकले था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे, तो बचेगा कितना, 1,000 माइनस होगा तो 35,800 माइनस होगा तो 34,200। चलिए सही है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, यहाँ लिख लेता हूँ मैं BR, फिर BR के बाद कैश एट बैंक है, फिर कैश इन हैंड है। अब अमाउंट फिलअप कर देते हैं। BR हमारा कितना हुआ, तो बिल्स रिसीवेबल है हमारा 12,000 रुपया, तो यहाँ लिख देते हैं 12,000 रुपया। फिर हमारा कैश एट बैंक 1,500 रुपया, और ये 500 रुपया, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, अभी तुरंत मुझे याद आया बाबू, जो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आपको पैसा मिला था, गुड्स जो आप क्या किए थे, गुड्स आपका जो डिस्ट्रॉयड हुआ था वो मिला था ना, तो कितना मिला था, तो वो भी लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कितना 7,000, 8,000 का गुड्स था, डिस्ट्रॉयड हुआ था, तो ठीक है। अब इसे ऐड कर लेंगे, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले लायबिलिटी लिख लेते हैं, तो लायबिलिटी में हमारा क्या क्या, क्रेडिटर्स तो दिख रहा था। सबसे पहले देखिए नीचे ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट इट मीन्स, ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी है ना, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया है 2,000 का। उसके बाद फिर आपका है BP, फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऊपर में ही था, पहले ऐसा करते हैं क्रेडिटर्स ही लिख देते हैं, फिर बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स हमारा कितना है, क्रेडिटर्स हमारा 8,000, और ये बिल्स पेबल 2,000। चलिए हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी दिख रहा है आपको, सैलरी जो आउटस्टैंडिंग थी वो भी आपके लिए तो लायबिलिटी है, वो कितना था 1,000। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या, कैपिटल का ट्रीटमेंट करना। तो सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल लिख लेते हैं, फिर करंट लिखेंगे, किसका किसका, कपिल और विनीत का। चूंकि ये फिक्स था तो बैलेंस तो कोई फर्क पड़ा नहीं होगा, इसका 60,000 था और इसका 50,000 था, टोटल हो गया। कोई परमानेंट अमाउंट विड्रॉ नहीं किया, कोई एडिशनल कैपिटल लगाया नहीं, ये हो गया 1,10,000 रुपया। साथ ही साथ यहाँ पे लिख देते हैं करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट है कपिल फिर विनीत, और कपिल का आया था 1,550 और इसका आया था 580, 1,770 सॉरी 1,570 और 580। चलो ठीक, अब तो कुछ नहीं है, ऐड करते हैं और देखते हैं आता है कि नहीं। इक्वल 0 7 8 15, हाथ में 1 10 11, हाथ में 1 2। चलिए कीजिए,
अगर इक्वल आया तो सही है, ना तो गलत है। 0 0 0 0 5 8 9 9 2 10 11 11 16 21 कैरी 2 2 2 4 11 11 2 13 8 19 4 23 25 26 26 और ये 7 33 हाथ में 3 3 2 5 5 5 6 7 8 8 3 11 11 11 11 12 12 12 1,23,150। अब इधर भी मेरा आना चाहिए 1,23,150। देखते हैं, जोड़ते हैं। 0 5 8 2 10 8 2 10 12 13 13 13 13 13 13 13 और 2 15 आ रहा है। 15 का 5 हाथ में 1 1 1 1 और 1 1 और 1 2 और इधर 1 इधर 12। कैसे कर दिया भाई? 8 2 10,000 12,000 13,000 और 10,000। 13,000 10,000 हो गया आपका 23,000 23 और 2 25,000 और इधर 1,25,150। इधर 1,23,150 क्यों है? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 33 और 2 35। अब सही हुआ, ठीक है ना? तो इस तरीका से हम लोग क्या कर लिए, अपने पूरे तरीके से देख लिए कि इधर भी 1,25,150 आया, इधर भी 1,25,150 आया, तो हमारा ठीक हो गया। तो हम लोग पूरे के पूरे बैलेंस शीट को भी बना लिए, ठीक है ना? तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का है, वो नेक्स्ट क्लास किससे रिलेटेड होगा? जो हमने पार्टनरशिप फर्म्स का जो भी ट्रीटमेंट किए हैं उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर एक एक दो क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशंस कराते जाऊंगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, ये सभी जितने भी हम लोग किए हैं, सब पे 4-5 क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो जरूर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट एनर्जी और नेक्स्ट टेक्निक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।